गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड के नेक्स्ट वीडियो की। अभी तक हमने बात क्या की है? अभी तक हमने कहा सर इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो देखी देखी जाती है वो डेविएशन देखी जाती है, यानी जो आपका डिफेक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उसमें जो आपका डिफेक्शन आता है वही इम्परफेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। और आप कहते क्या हो कि जो इम्परफेक्शन है, ये इम्परफेक्शन डिफेक्शन के थ्रू क्रिएट होता है। तो डिफेक्शन दो तरीके के आपके मैंने बताया था, एक लाइन डिफेक्ट और दूसरा आपका पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में मैंने बताया था इंटायर रो में आपके क्या डिफेक्शन होता है, यानी सर आप कह सकते हो डेविएशन अगर इंटायर रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आप कहोगे क्या पॉइंट डिफेक्ट क्या था? पॉइंट डिफेक्ट में आप बताते हो सर डेविएशन, यानी आप कह सकते हो सर irregularities of deviation from ideal arrangement occur around a point that is what, an atom or a sphere, simply जो भी आप बोल सकते हो। तो कहते हो आप सर जो पॉइंट डिफेक्ट था वो आपका तीन तरीके का था। पहला मैंने बताया था आपको स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा मैंने आपको बताया नॉन स्टाइचियोमेट्री, और तीसरा आपका क्या, इम्प्योरिटी। तो हमने स्टाइचियोमेट्रिक की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे बेटा नॉन स्टाइचियोमेट्रिक की। नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, मेरी बात जरा ध्यान समझो। कहते हैं क्या कि नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम दो तरीके के डिफेक्ट देखेंगे, और इसमें याद रखना कि सर नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं which do not have the same ratio in their compounds as in their chemical formula, ठीक है। तो आप कहते हैं क्या सर उनको हम नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे, और उन्हीं में हम इसको डिफेक्ट को देखेंगे। आप बताते क्या हो, ये सर आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आपका क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की हम बात करेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आप बताओगे क्या? मैं पहले वाले की बात करने वाला हूँ, वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आप बताओगे क्या? मेरी बात जरा ध्यान समझो। कहते हैं क्या, जो आपका कैटायन है, आप कहते हो क्या मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लिए जाएंगे, ठीक है। मेटल को हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में देखेंगे। तो अब जरा ध्यान देना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस कब हो सकता है? दो तरीके से किया जा सकता है। पहला ये है सर, कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू ड्यू टू दी एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसी की वजह से आपके मेटल एक्सेस हो सकते हैं। जैसे आपने कहा सर कैसे कहा आपने क्या कि मान लो आपका कोई पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपका कोई पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कोई दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कोई दिख रहा है। अब आप कहते हैं क्या हो, कहते हो अगर मैं यहाँ से एनायन कोई गायब कर दूं तो नो डाउट सर कि यहाँ पे मेटल एक्सेस में हो गया। तो कहते हैं सर ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी कह सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को देखा जा सकता है। अच्छा, दूसरा क्या बता सकते हो? ड्यू टू एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका सपोज करो कि कोई सॉलिड है, तो इसमें हम क्या करें कि जो आपका कैटायन है, ठीक है, कैटायन जो आपका सॉलिड में है, अगर वो एक्सेस में चला जाए, वो एक्सेस में कैसे चला जाएगा सर? कैसे सर? इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करके। सर कैसे होगा ये सर सारी बातें? तो हम पहले वाले की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वाले की करना क्या है, जनरली आप देखोगे क्या, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे NaCl का मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया, या कोई मेटल हैलाइड ले लिया, ठीक है, मेटल हैलाइड ले लिया। अब ये जो मेटल हैलाइड लिया मैंने, मान लो MX है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लेना है NaCl, ठीक है। NaCl भी ले लो, या तो कोई भी आप एक दूसरा कंपाउंड ले सकते हो। तो आपने कहा क्या, जरा ध्यान देना सभी जरा ध्यान देंगे। कहते हैं क्या कि यहाँ पे आपका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव यानी हैलाइड, नेगेटिव आपका हैलाइड और पॉजिटिव आपका क्या, ये होगा। अब आप कहते क्या हो, कहते हो अगर मैं इसमें कोई इन्वायरमेंट दे दूं या एटमॉस्फेयर दे दूं, इसका वेपर ऑफ हैलाइड, वेपर ऑफ मेटल, वेपर ऑफ मेटल। सपोज करो अगर ये NaCl का क्रिस्टल है, तो आप कहोगे कि हमको यहाँ पे मेटल क्या देना पड़ेगा? Na।
तो यहाँ पे आपने Na का जब वेपर दिया तो होगा क्या, मेरी बात जरा ध्यान समझो। ये जो है इसके सरफेस पे आएगा, यानी यहाँ से सोडियम आएगा इसके सरफेस पे, और सरफेस पे आएगा तो आप देखोगे क्या, कहोगे कि सर अगर मान लो ये क्लोरीन है आपका, अगर ये आपका क्या है Cl माइनस है, तो यहाँ पे जो आपका एनायन है, एनायन क्या करेगा, इसके इसके ऊपर जाएगा, यानी आपके सरफेस पे जाएगा, और सरफेस पे यहाँ पे Cl माइनस है। अब ये Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Na प्लस, ये Na प्लस इस Cl से मिलकर के क्या बना लिया, एल्किल हैलाइड, यानी आपका क्या, आप कह सकते हो क्या, आपका यहाँ पे बना लिया NaCl, यानी ये आपके ये मेटल हैलाइड को आप एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। ठीक है, तो आप कहते हैं क्या हो कि यहाँ पे आपने NaCl बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस साइड पे आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कर देगा मेंटेन, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कर देगा मेंटेन, यानी सर जितना नेगेटिव पहले था अभी भी उतना ही नेगेटिव है, बस ये नेगेटिव अब इस समय इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, पहले Cl माइनस के फॉर्म में थी। तो आप कहते हो क्या सर कि यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि ये जो आपका है ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी सर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं सर कि यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं, ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे हम एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब क्या सर, एफ स्टैंड फॉर फॉर्बिन सेंटर। फॉर्बिन सेंटर का मतलब फॉर्बिन होता है, और फॉर्बिन का मतलब होता है कलर, फॉर्बिन का मतलब कलर। तो कहते हैं क्या सर, ये एफ वर्ड आया फॉर्बिन सेंटर या फॉर्बिन से, जिसका मतलब होता है कलर। यानी सर अगर आपका कोई एल्कली मेटल, अगर आपका क्या कलर शो कर रहा है, और उसमें अगर मेटल क्या है आपका एक्सेस डिफेक्ट शो हो रहा है, तो वो जो कलर शो करेगा वो इसी एफ सेंटर की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाकर के आपके क्या रेडिएशन को इमिट करेगा और हमें कलर शो कराएगा। तो आप कहते क्या हो, कहते हो सर कि यहाँ पे जितना ज्यादा एफ सेंटर, जितना ज्यादा एफ सेंटर उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर, जितना ज्यादा एफ सेंटर उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ कलर। याद रखो इस बात को, ठीक है, एफ सेंटर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर होगी। जैसे कुछ एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे आप क्या कुछ एग्जांपल देख देते हो, जैसे आप कहते हो सर कि अगर हम KCl में मान लो NaCl है आपका, NaCl का अगर आप कलर देखते हो, अगर इसमें हम एक्सेस में क्या डाल दें, अगर हम इसमें एक्सेस में Na डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कलर, वो मिलेगा पिंक, येल्लो कलर मिलेगा, सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा, येल्लो मिलेगा। और अगर हम KCl को ले लें, KCl में अगर हम एक्सेस में डाल दें K पोटेशियम, तो हमें जो कलर देखने को मिलेगा वो मिलेगा वायलेट। और अगर यही हम LiCl ले लें और इसमें हम Li को यानी लिथियम को एक्स्ट्रा में दे दें, तो हमें यही कलर मिल जाता है, क्या, पिंक कलर मिल जाता है। और ये सब के सब किसकी वजह से हो रहे हैं, आप कहोगे सर इसी एफ सेंटर की वजह से। तो ये जो कलर शो कर रहे हैं बेटा वो एफ सेंटर की वजह से होता है। और यहाँ पे एफ सेंटर कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एफ सेंटर, तो आप कहते हो क्या सर कि जहाँ पे एनायनिक वैकेंसी होती है उसके उसमें उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आकर के रहता है, और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, दैट्स इट, उसी को हम सिंपली एफ सेंटर बोल देंगे, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। तो आप कहते हैं क्या इसमें कुछ करना नहीं होता बेटा, कि जैसे आप कहते हैं क्या हो कि इसमें हम चीजें देखते हैं ये कि सर आपके जैसे होता क्या है कि अगर हम किसी इसको जनरली हम हीट के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं जिंक ऑक्साइड को ले लो और जिंक ऑक्साइड को कर दो हीट, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, स्केप आउट हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा स्केप आउट, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये जो ऑक्सीजन से आए हुए ये होगा क्या कि ये जो है कि आपके क्या करेंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन जो आए हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देंगे। और यहाँ पे जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो भी डिफेक्ट आपका मेटल एक्सेस में होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर चुका होगा। तो आप कहते हो क्या सर कि ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू दी एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। तो सर ये किसकी बात हो गई, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात हो गई। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे तो फर्स्ट वन था, मैं बात करने वाला हूँ सेकंड वन की, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे आप कहते हो ट्रांजिशन मेटल के केस में देखने को मिलती है, जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आपने कहा सर कैसे सर, जैसे सपोज करो कोई आपका जो है कि FeO का है या NiO है, ठीक है, या आप कह सकते हो ये आपका क्या है, ये सब जो है आपके ऑक्साइड्स जो है आपके किसके, वो आपके क्या, ये ऑक्साइड्स ही शो करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को। जैसे आप कहोगे क्या, जैसे मान लो सपोज करो FeO है, मैं एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ, FeO है,
मान लो यहाँ पे रेशियो कितना कितने का है, एक एक का है, एक एक का है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको गायब कर दिया। तो ये जो Fp है ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के यानी अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा करके इन तीनों क्या यानी इन तीनों के आप पहले फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला था अब FeO, अब एक तो ऑफ निकल गया। तो ये अपनी वैलेंसी को यानी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से सेटिस्फाइड क्या कर देते हैं, इसको सेटिस्फाइड कर देंगे। अब इसको अगर सेटिस्फाइड कर देंगे तो आप बताओगे क्या फॉर्मूला बन के निकल आएगा, Fe2O3। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सर ये जो आपका नेगेटिव आयन है वो सेटिस्फाइड किया जा सकता है किससे, ट्रांजिशन मेटल आयन के थ्रू। और ट्रांजिशन मेटल आयन के थ्रू अगर करोगे तो फिर भी तो एक वैकेंसी तो क्रिएट ही रहेगी, Fe तो गायब है। तो सर इसमें भी एक डिफेक्ट क्रिएट होगा और उसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और सर आप बताते क्या सर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हो जा रही है, बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। कैसे सर, क्योंकि सर ये वेरिएबल वैलेंसी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप बता दोगे। अब आप जानते रहो कि थर्ड जो है आपका तीसरा लास्ट वाला जो है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसको भी जरा देख लो फटाफट, इजी है ये, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम करते क्या है, कहते हैं हम क्या कि सर इसमें इम्प्योरिटी को हम डालते हैं, इसमें हम क्या करते हैं इम्प्योरिटी को डालते हैं। और ये इम्प्योरिटी हम करेंगे क्या, जैसे आपने कहा सर सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे ये कोई सॉलिड है, ये कोई क्या है सॉलिड है, जहाँ पे Na है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, Na है, सोडियम है, सोडियम यहाँ पे देखो सोडियम है, क्लोराइड है, क्लोराइड 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 और यहाँ सोडियम। तो आप देख क्या रहे हो, ऐसा कोई सॉलिड होगा। अब अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी डाल दूं किसी ऐसे कंपाउंड की जिसकी वैलेंसी या जिसकी वैलेंसी इससे ज्यादा हो, हायर वैलेंसी वाले कंपाउंड की, जैसे यहाँ पे Na की वैलेंसी कितनी थी, यहाँ पे Na की वैलेंसी यहाँ पे मैं Cl मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहते हैं क्या इसकी वैलेंसी कितनी थी, एक थी। तो आप कह रहे हो एक Na एक Cl को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी डाल दूं स्ट्रांसियम क्लोराइड की, तो आप देखोगे Sr2+ आ जाएगा। और Sr2+ आएगा तो आप कहोगे सर Sr2+ इक्विवेलेंट है चार्ज के रिस्पेक्ट में 2Na+ के। तो आप कहोगे क्या सर यहाँ से 2Na जब हटेंगे तब जाकर के एक स्ट्रांसियम 2+ आएगा। और अगर एक स्ट्रांसियम 2+ आएगा तो अपने साथ एक वैकेंसी लेके आएगा, क्योंकि सर एक स्पेस तो ऑक्युपाई हो गया सोडियम का, लेकिन एक स्पेस तो आपका वैकेंट रह गया ना। अब ये वैकेंट रह गया तो यहाँ पे ये वैकेंसी डिफेक्ट को क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी डिफेक्ट। तो आप कह सकते हो सर जितना नंबर ऑफ स्ट्रांसियम 2+ जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी होगी, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी उतनी ही होगी। तो ये बात जानते रहो, ठीक है, कि सर जितना ज्यादा आपका हायर वैलेंसी वाला कंपाउंड रहेगा अगर स्ट्रांसियम 2+ है तो उतनी ही ज्यादा इसकी क्या, उतना ही ज्यादा आप बताओगे क्या कि उतनी ही ज्यादा इसकी उतना ही ज्यादा इसमें कैटायनिक वैकेंसी होगा। एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे कैडमियम क्लोराइड और इसका सिल्वर क्लोराइड का ले सकते हो एग्जांपल, ठीक है। तो आप कहते हैं क्या सर ऐसे में इम्परफेक्शन यहाँ से खत्म हो जाता है बेटा। तो इम्परफेक्शन में मैंने एक बार आपको जो पता है उसको फिर से समझ लेना। मैंने कहा कि पहले मैंने उसमें क्या बताया, मैंने बताया लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट में मैंने कुछ चीजें बताई। और पॉइंट डिफेक्ट में मैंने बताया सर स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक इम्प्योरिटी। तो स्टाइचोमेट्रिक में मैंने 4 चीजें बताई थी, वैकेंसी बताया मैंने, इंटरस्टिशियल बताया, फिर फ्रैंकल बताया, फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट की बताया। फिर उसके बाद मैंने कहा नॉन स्टाइचोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनानिक वैकेंसी, ड्यू टू द एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। अब इसके बाद जैसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आपने ये एग्जांपल दे दिया ट्रांजिशन मेटल वाला, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपने इम्प्योरिटी डाली तो देखा क्या कि सर जितना ज्यादा आप इम्प्योरिटी डाल रहे हो या जितना आप ट्रांजिशन क्लोराइड को डाल रहे हो उतने ही आपके कैटायनिक वैकेंसी हो रही है। किसकी कैटायनिक वैकेंसी, जो है Na+ निकला हुआ है। तो ये जानते रहो, ये जानते रहो। और यहीं से आपका देखो आगे की जितने भी चीजें हैं यहीं से आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। आगे की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये आपके सिलेबस से इस बार रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो आज यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है। अगले टर्म में हम देखिए नए चैप्टर की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।